हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा दोस्तों बिहार पुलिस का न्यू एग्जाम डेट जारी हो चुका है, तो दोस्तों हम लोग अभी से दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, वो भी दोस्तों एग्जाम तक। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने को मिलेगा और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा और सभी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल से। और क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन एक शुद्ध शब्द लिखा गया है, बताइए। ये दोस्तों दुरावस्था एक शुद्ध शब्द लिखा गया। नेक्स्ट, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। दोस्तों राम खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफाइंड नहीं किया गया है कि क्या चीज खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग अकर्मक क्रिया में डालेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। वो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है, बताइए। तो ये दोस्तों झांसी की रानी ये कविता था, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा। नेक्स्ट, आज्ञा की ओर आया बार रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। तो ये दोस्तों होगा यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का तो इति जोड़ यादि, इति जोड़ यादि इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम था, बताइएगा। 7 का राइट हो जाएगा, नागा अर्जुन का मूल नाम था। नेक्स्ट, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिएगा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कठिन तपस्या करना इसका मुहावरा का अर्थ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिठास एक भाववाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रचना धनानंद की नहीं है, कौन सी रचना धनानंद जी की नहीं है। तो दोस्तों ये रस पीयूष निधि एक दयानंद जी का नहीं है। ये दोस्तों निधि जो है लेखक सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर इंग्लिश के कुछ सवाल देखने को मिलेगा। 21 नंबर सवाल है, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारी का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये दोस्तों सभी के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। अंत ज्वर, अतिसार बीमारी और पैराटाइफाइड, ये सभी दोस्तों पानी का जो उत्पन्न बीमारी जो होता है सीधा प्रभाव पड़ जाता है। नेक्स्ट, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। तो वो दोस्तों हो जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्राणी है, बताइए। गर्म खून के प्राणी जो होते हैं दोस्तों एक कबूतर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है, बताइएगा दोस्तों। विटामिन ए का अच्छा स्रोत ये दोस्तों मछली का तेल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण होता है। ये दोस्तों CO2 का उत्पादन के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एकदम राइट लिखा गया। ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और एसिटिक अम्ल दोस्तों ये नींबू में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका क्या कारण होता है, बताइए। ये दोस्तों ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का भी विकास बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी दोस्तों दही बन जाता है दूध से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों नहीं पूछा है, तो लैक्रीमल, लैक्रीमल दोस्तों एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा स्मिथ और नॉथस के द्वारा। नेक्स्ट,
30 नंबर सवाल है, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। क्या चीज की जानकारी देते हैं? वो दोस्तों स्वाद की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क जिम्मेदार होते हैं। जो मस्तिष्क है वो दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए और सोच विचार के लिए। ये सभी आपका राइट आंसर देखने को मिलता है मस्तिष्क से संबंधित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? 32 का जो राइट आंसर बताइएगा तो DDT दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? मिर्च में तो कैप्साइसिन के द्वारा देखने को मिलेगा। अगला सवाल बताएगा 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फल है? बताइए। तो एकमात्र दोस्तों आंसर राइट जो हो जाएगा उपयुक्त में वीटी वर्जिन, वीटी क्राउन और गोल्डन राइस, ये सभी दोस्तों आपका राइट आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण ये पत्ती पर दोस्तों देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्नलिखित में किस यंत्र का नापा जाता है? विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है उससे हम आमीटर को यूज करते हैं। किसको दोस्तों? आमीटर को। यहाँ पर एमीटर इसे आमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? दशराज युद्ध ये पारुसनी नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रॉम्ब ऑफ सेंड की रचयिता जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? वो दोस्तों गीतांजलि श्री को। किसको दोस्तों? गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट, 39 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? किस आर्टिकल के तहत लिखा गया है? दोस्तों आर्टिकल 315 के तहत। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? ये दोस्तों आप सभी जानते, इजी सवाल है, कौटिल्य के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी? बिहार में लोकसभा सीट दोस्तों, जो बिहार में लोकसभा सीट है वो 40 है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है दोस्तों 18वीं लोकसभा 2024 में। नेक्स्ट, 42 नंबर सवाल है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइएगा दोस्तों, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है कौन? वो दोस्तों सांसद हटा सकता है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1510 ईस्वी में कर लिया था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक जो आय था उसका अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, सुनहरा चावल, इसे हम गोल्डन राइस कहिएगा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये दोस्तों 1975 में। नेक्स्ट, RAM में ए किसके लिए आता है? बताइए, ए किसके लिए आता है? तो ए दोस्तों आता है एक्स से। किससे दोस्तों? एक्स से। इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि आपस लौटा दी थी? वो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाता? भारतीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा कृति कौटिल्य की है? कौटिल्य की जो कृति इनमें से कौन है? वो दोस्तों अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा जो अधिनियम था वो बाल विवाह से संबंधित था। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम दोस्तों किस राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम ये जो है 53 का केरला राज्य का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 54 नंबर सवाल है, फारसी यात्रा अब्दुल रज्जाक ने किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा किया था? वो दोस्तों देवराय द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप ये गोल्फ से संबंधित है।
सभी सवाल दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जरूर आप लोग पूरा देखिएगा। नेक्स्ट, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये दोस्तों 1929 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित दार्शन तथा उनके प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, ये बताना। 57 का राइट आंसर बताएगा। ये दोस्तों आपको सी नंबर उत्तरी महासांस जेमिनीस, ये दोस्तों एकदम गलत लिखा गया है। 58 नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे R.K. शनमुखम सेठी थे। 59 नंबर सवाल है, बच्चों को शिक्षा से मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय दोस्तों 1192 में लिखा गया था। 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन इनमें से बेमेल की पहचान करिए? बेमेल दोस्तों न्यू इंडिया अरविंद घोष, ये दोस्तों एक बेमेल यानी कि गलत लिखा गया। नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के जो लेखक हैं, राइट जो आंसर हो जाएगा किरण बेदी जी का है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? वो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ये दोस्तों राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट, 65 नंबर सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल सीटों की संख्या 543 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान आप सभी को करना है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों 66 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि मूल अधिकार। तो जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, शासन से संबंधित दोस्तों यूके से लिया गया है, और आपातकाल दोस्तों जर्मनी से लिया गया, और राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चुआर जो दोस्तों विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बंगाल में। नेक्स्ट सवाल, मोहम्मद गोरी के जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, जो जयचंद को जो हराया था वो चंदावर युद्ध 1194 के बीच में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? वो दोस्तों जफर खान थे। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? लूला डी सिल्वा जी हैं जो ब्राजील के नए राष्ट्रपति पद पर नियुक्त। नेक्स्ट, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर क्लब अल नासर से जुड़े गए हैं? तो ये दोस्तों सऊदी अरब से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? बताइएगा दोस्तों। ये दोस्तों नागपुर के महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट, 73 नंबर सवाल है, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा किस राज्य में आयोजित किया गया था? धनु यात्रा बताइए। ये दोस्तों आप सभी जानते हैं उड़ीसा राज्य में ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन का संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा दोस्तों। ये भी दोस्तों 74 का राइट आंसर बताइएगा कतः किस राज्य से? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य से। ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को दोस्तों किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गेंद फेंक कर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं? वो दोस्तों उमरान मलिक। कौन है दोस्तों? उमरान मलिक। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स स्कर्ल में बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एस राजमौली को। किसको दोस्तों? एस राजमौली को। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली स्पेंसन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों चिनाब नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदार पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? बताइए। ये दोस्तों कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ये दोस्तों कर्नाटका राज्य में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भारत और अमेरिका एयर स्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों AC चरनिया। किसको दोस्तों? AC चरनिया को किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों 80 तक दोस्तों 81 तक सभी सवाल GK GS प्लस हिंदी इंग्लिश को हमने देख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों सभी सवाल मैथ को देखने को मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेट में आप कितना कर पाए जरूर दोस्तों आप लोग बताएगा। थैंक यू।